हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। और आज मैं आपको 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसके ऑथर का नाम है अल्फोंस डोडे। ये कहानी है एक टीचर की जिनका नाम है एम हेमेल। वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और एक स्टूडेंट उसका नाम है फ्रांस आज सुबह स्कूल के लिए लेट हो गया है। वो जानता है कि उसे यार डांट पड़ेगी और वैसे भी यार टीचर ने पार्टिसिपल के बारे में कुछ पूछना है जो कि उसने बिल्कुल भी लर्न नहीं किए थे। वो सोचता है कि आज मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा और वो स्कूल के बाहर ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता है। उसने देखा मौसम बड़ा ही सुहावना है, पंछी चहचहा रहे हैं और सोल्जर ड्रिल कर रहे हैं। फिर सोचा कि चलो मैं स्कूल ही चला जाता हूँ। जैसे ही वह टाउन हॉल के सामने से गुजरा उसने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने के लिए। यह बुलेटिन बोर्ड हमेशा ज़्यादातर यहाँ 2 सालों से बुरी खबर ही आ रही है। उसे लगा पता नहीं आज कौन सी बुरी खबर आ गई। तभी उसका एक जानने वाला, वो एक लोहार है, ब्लैक स्मिथ, उसका नाम है वॉक्टर। वो कहता है जल्दी मत करो, तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे। फ्रांस सोचता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सच में वॉक्टर चाहता था कि वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़े। फ्रांस जब स्कूल पहुंचा तो उसने देखा स्कूल में बड़ी ही खामोशी है, बिल्कुल शांत था सब कुछ। ना तो वहाँ पर बच्चों की आवाज़ आ रही थी और ना ही वहाँ पर टेबल की आवाज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। वो बड़ा हैरान हुआ। ना ही टीचर के जो लोहे की छड़ होती थी वो टेबल पे पीटने की आवाज़ आ रही थी। अब जैसे ही वो क्लास के अंदर घुसा वो डर गया। उसे लगा कि आज उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। लेकिन उनके जो टीचर है एम हेमेल, उसने बड़े ही प्यार से कहा, आओ नन्हे फ्रांस, जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। अब फ्रांस चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। अब उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। उसने देखा एम हेमल ने बड़ी ही सुंदर पोशाक पहनी हुई है, ग्रीन कोट, झालेदार शर्ट, ब्लैक कलर की सिल्क वाली कैप और वो भी कढ़ाई की हुई। उसने सोचा सर ज़्यादातर ऐसे कपड़े या तो इंस्पेक्शन पे पहनते या फिर प्राइस डे पर पहनते हैं, आज क्या हुआ। फिर उसने देखा कि पीछे की लाइन में कुछ गांव के लोग बैठे हैं, बड़े ही खामोश, जो बड़े ही उदास दिख रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब एम हेमेल ने बड़े ही सीरियस होके और प्यार से बोला, बच्चों ये मेरा आज आखिरी लेसन है। कल से मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आया है कि अल्सेस और लोरेन के स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और कल से आपको एक नया टीचर मिलेगा जो आपको जर्मन भाषा सिखाएगा। ये आपका आखिरी लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे आप ध्यान से सुनो और सीखो। फ्रांस जैसे ही ये सुनता है वो बड़ा अफसोस करता है कि उसने तो कभी सही से पढ़ाई नहीं की और वो आज के बाद कभी एम हेमल को देख नहीं पाएगा। उसे बड़ा ही दुख होता है। वो कहता है कि उसने सारा दिन पक्षियों के अंडे के ढूंढने में लगा दिए। फिर वो समझा कि वो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, क्यों लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। वो अब एम हेमल को, जो कि वो सोचता है कि क्रैंकी स्वभाव के है, वो सब भूल जाता है। और जो बुक जो उसे भारी लगती थी अब उसे पुरानी दोस्त की तरह लगती है जिन्हें वो हमेशा अपने पास रखना चाहता है। अब नन्हे फ्रांस को सब समझ में आ गया कि क्यों एम हेमल ने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, क्यों ये गांव वाले पीछे बैठे हुए हैं। ये गांव वाले एम हेमल को उनके 40 साल की नौकरी के लिए, जो कि उन्होंने बड़े ही ईमानदारी से की है, उन्हें थैंक यू कहने के लिए आए हैं, सम्मान देने के लिए आए हैं। फ्रांस ये सब सोच ही रहा था कि उसने सुना कि उसका नाम पुकारा जा रहा है पार्टिसिपल के रूल को सुनाने के लिए, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं आता था। वो जानता था कि अब उसे डांट पड़ेगी और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया वो रुक गया। तो
एम हैमल ने बोला, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा। तुमने हमेशा सारा समय कल की बातों में टाल दिया कि हमारे पास बहुत समय है, हम कल कर लेंगे। हर काम को तुमने कल पे टाल दिया और आज देखो, कल को जब जर्मन वाले तुमसे तुम्हारी भाषा के बारे में पूछेंगे तो वो कहेंगे तुम्हें तो तुम्हारी भाषा ही नहीं आती, ना ही लिखनी ना बोलनी। इसमें अकेले तुम्हारी ही गलती नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ कमी है। और तुम्हारे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि तुम खेतों में जाके और फैक्ट्री में जाके काम करो ताकि कुछ पैसे कमा सको, और मेरी भी कमी है कि मैं तुम्हें कहता था कि जाओ फूलों को पानी दे दो, या जब मेरा फिशिंग करने का मन होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। फिर एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बताया कि वो संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और इसे हमेशा बचा के रखना। वो कहते हैं कि जब तक किसी इंसान के पास उसकी भाषा है तब तक उसके पास उसके कैद खाने की चाबी होती है। उसके बाद ग्रामर के बारे में बातें हुई, मतलब ग्रामर सिखाई गई। नन्ना फ्रांस सोच रहा था कि आज उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। उसे लग रहा था कि सर जाने से पहले सब कुछ सिखा के जाना चाहते हैं। ग्रामर के बाद रिटन वर्क हुआ और आज एम हैमल के पास सब बच्चों के लिए कॉपियां थी और उस कॉपी पे बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। और एम हैमल को ये सब एक छोटी झंडियों की तरह लग रहा था और जैसे क्लास में ये झंडियाँ हर तरफ फहरा रही हो। क्लास बिल्कुल शांत थी, सिर्फ पेपर्स की और पेन के लिखने की आवाज़ें आ रही थी। क्लास में कुछ इंसेक्ट्स उड़कर आ गए लेकिन किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया। छत पर कबूतर धीमी आवाज़ में गुटर गुटर कर रहे थे। फिर नन्हे फ्रांस ने सोचा, क्या जर्मन भाषा इनको भी सीखनी पड़ेगी? क्या इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने गाने होंगे? एम हैमल अपनी कुर्सी पे बैठे सब चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे क्योंकि पिछले 40 सालों से वो यहाँ सब चीज़ों को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो सब चीज़ों को अपने मन में स्थापित करना चाहते हो। यह सोचकर जरूर उनका दिल टूट गया होगा क्योंकि वो अब ये सब छोड़कर जा रहे हैं और ऊपर वाले कमरे में उनकी बहन उनका सामान पैक कर रही है क्योंकि उन्हें अगले ही दिन जाना था। रिटन वर्क के बाद उन्होंने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया। अचानक गिरजाघर की घंटी की बजने की आवाज़ आई जो 12 बजे बजती है। उसी पल पर्शियाई सैनिकों के नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी जो अपनी ड्रिल से वापस आ रहे थे। मिस्टर हैमल उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, मेरे मित्रों, लेकिन अचानक बोलते बोलते रुक गए। वो अपनी बात पूरी ना कह पाए। फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किया, चौक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा बड़ा वह लिख सकते थे उन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस। इसी के साथ द लास्ट लेसन का ये लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको इस लेसन की समरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू। अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? मीन्स फ्रेंच ने ऐसी क्या चीज देखी स्कूल में उस दिन जिससे कि वो हैरान हो गया था। आंसर है, देयर वर यूजुअली लॉट्स ऑफ नॉइसेस व्हेन द स्कूल बिगेन। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स. The sounds of teacher's great ruler rapping on the table could be heard, but that day it was all very quiet. It was as quiet as Sunday morning. Means normally क्या होता था स्कूल में, जब स्कूल स्टार्ट होता था तो वहाँ पर डेस्कों की आवाज़ आती थी, उसके खोलने की या बंद करने की, और टीचर के डंडे की आवाज़ भी आती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ बड़ा शांत था, मानो जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। सेकंड क्वेश्चन है, How was M. Hamel dressed on his last day in school?
मीन्स एम हैमल ने अपने लास्ट के दिन में कौन सी ड्रेस या कैसी ड्रेस पहनी हुई थी? आंसर है एम हैमल वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स. ही वॉज इन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट एंड अ फ्रिल्ड शर्ट. He was wearing a little black silk cap. He never wore this dress except on inspections and prize day. Means एम हैमल ने उस दिन अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी. उन्होंने एक सुंदर सा हरा कोट पहना हुआ था, झालेदार कमीज पहनी हुई थी और एक छोटी सी काली रेशमी कैप पहनी हुई थी. वह इंस्पेक्शन और या फिर प्राइज डे पर ही ऐसे कपड़े पहनते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What information did M. Hamel give to the children in his class? Means M. Hamel ने अपनी क्लास में बच्चों को क्या सूचना दी? आंसर है M. Hamel told the children that it would be his last lesson to his class. Orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. He said that the new master was coming the next day. Means एम हैमल ने बच्चों को बताया कि उनकी आज ये आखिरी क्लास होगी. बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. उन्होंने कहा कि नया अध्यापक अगले दिन आ रहा है. What had been put on the bulletin board? Means bulletin board पे क्या लिखा हुआ था? आंसर है It was an order from Berlin. It said that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The new teachers were coming the next days. Means कि बर्लिन से ये एक ऑर्डर आया है कि उन्होंने कहा है कि अब एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी और अगले दिन नए अध्यापक आ रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was it that had brought the old man of the village to school? Means वह कौन सी बात थी जिसके कारण गांव के जो बूढ़े लोग थे स्कूल आए थे? आंसर है The old man of the village had come to know that M. Hamel was leaving the school forever. They had come to thank him for his 40 years of faithful service. They had also come to show their respect for the country that was theirs no more. गांव के बूढ़े लोगों को पता चल गया कि अब एम हैमल स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो छोड़ के जा रहे हैं. वो उनकी 40 साल की वफादार सर्विस के लिए उन्हें धन्यवाद करने आए थे और वे उस देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने भी आए थे जो अब उनका नहीं रहा था. लास्ट क्वेश्चन है, What did M. Hamel say about the French language? Means M. Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? आंसर है He called the French the most beautiful language in the world. He said that it was the clearest and the most logical language. He wanted his people to keep it alive and never forget it. Means उन्होंने कहा फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर भाषा है. उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और तर्कपूर्ण भाषा थी. वह चाहता था कि उसके लोग इसे जीवित रखें और उसे कभी ना भूले. सो यही था हमारा द लास्ट लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर. यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूले. थैंक यू.